हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों आज आपके लिए पुलिस कांस्टेबल जो आपकी परीक्षा 18 दिसंबर को है उसके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी परीक्षा के लिए। इसी वीडियो से आपके 4 से 5 नंबर एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। बिल्कुल ध्यान में देना, 4 से 5 नंबर इसी वीडियो से बन जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 2 से 3 दिन शेष हैं, तो आप सबने अपना अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो यूकेपीएससी है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना। इस बार आपकी जो परीक्षा करा रहा है वो यूकेपीएससी करा रहा है, ठीक है। और यूकेपीएससी करंट अफेयर से और आपका कैबिनेट मंत्री और आपके जो प्रमुख संगठन है उनसे प्रश्न जरूर पूछता है। तो बिल्कुल इसे ध्यान में देना, इसलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और यहीं से आपके प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेंगी और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो हमारे पद हैं और जो हमारे आयोग है वो देखने को मिलेंगे और जो आपके राइट साइड है यहाँ पर उनके प्रमुख देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए यह बनाया गया है जिससे आपको जल्दी से यह याद हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको जल्दी से यह याद हो जाएगा। तो सबसे पहले है राज्यपाल, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। तो हमारे जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं आपके गुरमीत सिंह, बिल्कुल इसे नोट कर लो। और दोस्तों जो गुरमीत सिंह है ये हमारे 8वें राज्यपाल है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। कौन से नंबर के हैं? 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। और इससे एक प्रश्न जो जरूर बनेगा उसको ध्यान में देखना, ठीक है। ये हमारे दूसरे सिख राज्यपाल हैं, हमारे राज्य के, उत्तराखंड राज्य के दूसरे सिख राज्यपाल कौन है? वो हमारे गुरमीत सिंह है, ठीक है। सिख समुदाय से हैं, तो ये ध्यान में रखना, दूसरे हैं, ठीक है। इससे पहले कौन था? सुरजीत सिंह बनाला, वो हमारे पहले सिख राज्यपाल थे, इसे नोट कर लेना, ठीक है। जो हमारे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल भी थे और उत्तराखंड के प्रथम सिख राज्यपाल भी थे, उसे भी आप नोट कर लेना, ऐसे ही प्रश्न बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। जो उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में वो है रितु खंडूरी, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। कौन है आपका? रितु खंडूरी हैं, ठीक है। और ये इससे एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी रितु खंडूरी है, ठीक है। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वो है आपकी रितु खंडूरी, ठीक है। और ये कौन से विधानसभा सीट से है? तो इसे नोट कर लेना, ये हैं आपके कोटद्वार सीट से, ठीक है। कोटद्वार सीट से हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। कहाँ से हैं? आपके कोटद्वार सीट से। तो इसे आप ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रितु खंडूरी हैं। उत्तराखंड की पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष है और कौन सी सीट से? ये आपकी कोटद्वार सीट से हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। परीक्षा में ये प्रश्न जरूर बनेगा 100%। नेक्स्ट है आपका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, ठीक है। जो विधानसभा होता है ना उसमें नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। जो नेता होता है प्रतिपक्ष में, जो प्रतिपक्ष होगा, जो विपक्षी होगा ना, उसका एक नेता होता है। तो वह कौन है वर्तमान में? तो वह है आपका यशपाल आर्य, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। कौन है आपका? यशपाल आर्य है, ठीक है। इससे पहले प्रकाश पंत थे, ठीक है। और अब वर्तमान में कौन है? यशपाल आर्य है, नोट कर लेना। परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है वर्तमान में? यशपाल आर्य हैं। कौन है आपके? यशपाल आर्य हैं। और नेक्स्ट आपका मुख्य सचिव, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, ठीक है। मुख्य सचिव पूरे उत्तराखंड राज्य के बोल रहा है, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? पूरे राज्य के मुख्य सचिव कौन है? राज्य प्रशासन होता है ना, जो हमारा राज्य है उसका प्रशासन होता है, उसके पूरे मुख्य सचिव है पूरे उत्तराखंड के, वो हैं आपके सुखबीर सिंह साधु, बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। यूकेपीएससी ये जरूर पूछेगा, बिल्कुल नोट कर लेना कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? वह थे आपके अजय विक्रम सिंह, बिल्कुल इसे भी नोट कर लेना साथ में, ठीक है। इसे भी साथ में नोट कर लेना नीचे कि अजय विक्रम सिंह क्या हैं? वो हैं आपके राज्य के प्रथम मुख्य सचिव हैं। क्या हैं? राज्य के प्रथम मुख्य सचिव हैं। और वर्तमान में कौन है? सुखबीर सिंह साधु। ये सब उत्तराखंड के हैं, ठीक है, भारत के नहीं है, तो ये ध्यान में रखना, कहीं आप इसको भारत के समझ के कर रहे हो। वर्तमान में उत्तराखंड के प्रधान महालेखाकार कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड के प्रधान महालेखाकार हैं, बिल्कुल किसी ने नहीं बताया होगा, इसे यहीं पर नोट कर लो, एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड के प्रधान महालेखाकार कौन है? वह आपके प्रविंदर यादव, बिल्कुल इसे नोट कर लेना है। कौन है? प्रविंदर यादव हैं। कौन है आपके?
प्रविंदर यादव हैं, क्या है, प्रधान महालेखाकार हैं, ठीक है, प्रधान महालेखाकार हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, लेखा एवं हकदारी भी बोलते हैं, ठीक है। कौन है आपके, प्रविंदर यादव हैं। कौन है, प्रविंदर यादव हैं। इसे यहीं पर याद हो जाना चाहिए आपको। इस वीडियो में जितने भी फैक्ट हैं सबको यहीं पर याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 दिन परीक्षा में बचे हैं और अब ज़्यादा समय नहीं है कि आप बार बार इसको याद करो। तो वीडियो से अच्छे से याद कर लेना है, वीडियो को सेव कर लेना है और बार बार उसको देखते रहो, तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है आपका लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा कौन करा रहा है, यूकेपीएससी ही करा रहा है। और आपसे ये प्रश्न जरूर पूछेगा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं डॉक्टर राकेश कुमार। कौन है, बिल्कुल नोट कर लेना, डॉक्टर राकेश कुमार हैं। कौन है, डॉक्टर राकेश कुमार है। और कमेंट में जल्दी से उसका उत्तर बताओ कि प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से कमेंट में बताओ, ये आपको आना चाहिए। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एनपी नवानी, ठीक है। कौन थे, एनपी नवानी जो थे हमारे प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, ध्यान में रखना। और आपका नेक्स्ट है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये बिल्कुल एग्जाम में बनेगा कि यूके के जो नए अध्यक्ष बने हैं कौन हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। नए अध्यक्ष कौन बने, एस राजू तो सबको पता था, वो हमारे रिटायर हो चुके हैं, मतलब उन्होंने अपना पद त्याग दिया था, ठीक है। और जो हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं GS मर्तोलिया। कौन है, GS मर्तोलिया हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ये परीक्षा में आएगा, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में रहती है ना वो एग्जामिनर जरूर देता है, और ये काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। UKSS में कितना घोटाला हुआ था परीक्षा में, वीडियो की परीक्षा में कितना घोटाला हुआ था। जो हमारे अध्यक्ष थे, सचिव थे, उनको पद से हटाया गया था और फिर नए पदों की उसमें नियुक्ति की गई थी। तो इसे ध्यान में रखना, ठीक है, ये चर्चा में रहा था और एग्जाम में आएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इनकी नियुक्ति है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो हाई कोर्ट है ना उत्तराखंड का, उसके मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है, वो हैं विपिन सांघी, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, एग्जाम में बनेगा। कौन है, आपके विपिन सांघी हैं। दोस्तों ये क्लास जो है आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 दिसंबर के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसको ध्यान से देखना, यहीं से आपके प्रश्न जरूर बनेगा। और ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं 1 या 2 से 3 नंबर से रुक जाते हैं, वो इसी कारण से रुक जाते हैं क्योंकि आप करंट अफेयर्स को मिस कर देते हो और इन चीज़ों को आप मिस कर देते हो। तो इनको बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको सिलेक्शन लेना है, वर्दी का सपना अपना पूरा करना है। नेक्स्ट है आपका मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, वो हैं आपके अनिल चंद्र पुनेठा। कौन है, आपके अनिल चंद्र पुनेठा है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अनिल चंद्र पुनेठा है, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, अनिल चंद्र पुनेठा हैं, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। और सबसे पहले मतलब प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, जल्दी से कमेंट में उत्तर इसका बताओ, ठीक है। कौन थे, वो थे आपके RS टोलिया, ये भी नोट कर लेना। कौन थे, आपके RS टोलिया थे, ठीक है। साथ में ये भी नोट करो क्योंकि ये भी आ सकता है, प्रथम आएगा और वर्तमान में कौन था ये जरूर आएगा। नेक्स्ट आपका महाधिवक्ता, वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे स्टार लगा लेना, एग्जाम में आएगा कि उत्तराखंड में वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, वो हैं आपके SN बाबुलकर। कौन है, SN बाबुलकर हैं। और आपके प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, वो थे मेहरबान सिंह नेगी, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। ये परीक्षा में बनता है और कई बार बन चुका है, मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, मेहरबान सिंह नेगी थे प्रथम ये हैं। और वर्तमान में कौन है, SN बाबुलकर हैं, इसे भी नोट कर लेना। और दोस्तों जो SN बाबुलकर है ना, इसका पूरा नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ, सूर्य नारायण बाबुलकर है। क्या है, सूर्य नारायण बाबुलकर है। तो कहीं सूर्य नारायण आ गया और आप बोलोगे ये कौन सा नाम है, ठीक है, तो पूरा नाम पढ़ के जाना, सूर्य नारायण, S से सूर्य है और N से नारायण है। जरूरी नहीं कि बाबुलकर दे, कभी कभी यूकेपीएससी जो है वो पीछे का सरनेम हटा देता है, सिर्फ सूर्य नारायण देगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा परीक्षा में हो चुका है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है उत्तराखंड के वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है आपके चंद्रशेखर भट्ट, बिल्कुल नोट कर लेना। कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में उत्तराखंड के,
चंद्रशेखर भट्ट है। कौन है? चंद्रशेखर भट्ट है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएगा, ठीक है, और आपको ऐसे ही सही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे ना तो आपको सारे याद हो जाएंगे बिना नोट किए, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, उत्तराखंड के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। वो है आपके वर्तमान में न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। कौन है? न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट हैं, ध्यान में रखना। क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है आपके? न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। ये प्रश्न आता है, ध्यान में रखना। और राज्य के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, राज्य के प्रथम मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे विजेंद्र जैन। कौन थे? विजेंद्र जैन थे, ठीक है, विजेंद्र जैन, इसे भी नोट कर लेना। कौन थे? विजेंद्र जैन। और वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट है। कौन है? न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट है। नेक्स्ट है 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में हमारा कौन सा वित्त आयोग है? 5वां है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। कौन सा है? 5वां है। और वर्तमान में जो है इंदु कुमार पांडे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, ये परीक्षा में बनेगा कि वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंदु कुमार पांडे है। क्या है? इंदु कुमार पांडे हैं, ध्यान में रखना। कौन है? इंदु कुमार पांडे है। इससे पहले जो थे चौथे नंबर के कौन थे? 4th में जो थे वो थे आपके BK जोशी। कौन थे? BK जोशी थे, ठीक है, इसे भी नोट कर लेना। चौथे कौन थे? BK जोशी थे। और आपके प्रथम कौन थे? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य के, ठीक है, राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे RK दर। कौन थे? RK दर थे, ठीक है। अब इसे कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग, तो वित्त क्या होता है? वित्त मतलब होता है पैसा, ठीक है, वित्त मंत्रालय में क्या होता है? पैसा होता है। और दर क्या होता है? दर किस पे लगती है? पैसे पे ही लगती है, ठीक है, ब्याज दर। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, दर और वित्त, ठीक है, इसे ऐसे याद करोगे, ऐसे ही आपको ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए मेहनत होती है ताकि आपका सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्या बोला है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, जो राज्य का महिला आयोग है ना उत्तराखंड का, उसकी अध्यक्ष कौन है? तो वो है श्रीमती कुसुम कंडवाल। कौन है? श्रीमती कुसुम कंडवाल है। देखो महिला है तो महिला ही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है, तो श्रीमती कुसुम कंडवाल है। कौन है? श्रीमती कुसुम कंडवाल है। प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताओ, जिसको इसका सही उत्तर आता है, जिसका उत्तर आपको आता है कमेंट में बताओ। तो वो थी आपकी संतोष चौहान। कौन थी? श्रीमती संतोष चौहान, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। कौन थी? संतोष चौहान। दोस्तों प्रथम और जो वर्तमान में है ना उससे प्रश्न आएगा, ये नोट कर लेना, ठीक है, प्रथम और जो वर्तमान में है उससे जरूर आएगा, ये नोट कर लेना। और जो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उसे भी नोट कर लेना, क्योंकि वो भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। अनुसूचित जाति आयोग के और अनुसूचित जनजाति आयोग के, कंफ्यूज मत होना इसमें, और आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो अनुसूचित जाति बोला है तो मतलब SC, ठीक है, ये नोट कर लेना। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं वर्तमान में मुकेश कुमार। कौन है आपके? मुकेश कुमार हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। और आपका जो अनुसूचित जनजाति है मतलब ST है, क्या है? ST जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है मूरत राम शर्मा। कौन है? मूरत राम शर्मा है। थोड़ा सा नाम जो है सेम है, परंतु आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। और UPSC जो है इनमें से क्वेश्चन जरूर देगा, क्योंकि देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इसे बच्चे पढ़ने में जल्दीबाजी कर देते हैं और बिल्कुल गलत करके आ जाते हैं, तो इसलिए इसको नोट करना, ठीक है। SC और ST देख लेना। ST के आपके कौन है? मूरत राम शर्मा है, और आपके SC के कौन है? मुकेश कुमार है, ठीक है, मुकेश कुमार और मूरत राम शर्मा, दोनों को ध्यान से देखना। नेक्स्ट है वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? मतलब OBC, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये जरूर आएगा परीक्षा में, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके कल्पना सैनी। कौन है? कल्पना सैनी है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है, उत्तराखंड के, ये सब उत्तराखंड के हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, उत्तराखंड के हैं, कल्पना सैनी है। नेक्स्ट है आपका अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है आपके RK जैन। कौन है? RK जैन है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका
पुलिस महानिदेशक, ठीक है, वर्तमान में आपके पुलिस महानिदेशक कौन है उत्तराखंड के? उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? काफ़ी चर्चा में रहते हैं और ये परीक्षा में जरूर आएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना। पहला भी कौन है और आपका वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है आपके अशोक कुमार, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। अशोक कुमार जो हैं पुलिस महानिदेशक हैं। जो हमारे उत्तराखंड पुलिस है उसमें सबसे जो हेड होते हैं वो हमारे पुलिस महानिदेशक होते हैं, ठीक है, सबसे हेड। तो वो हैं हमारे अशोक कुमार जी, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर हैं तो अशोक कुमार जी हैं, ठीक है। महानिदेशक थे हमारे अशोक कांत शरण थे। कौन थे? अशोक कांत शरण थे। अशोक कांत शरण हो जाएगा, ठीक है, ये नोट कर लेना आपको। प्रथम और हमारे वर्तमान में कौन है? अशोक कुमार है। और हमारे जो प्रथम थे वो भी कौन थे? अशोक कांत शरण, ठीक है। प्रथम जो थे हमारे अशोक कांत शरण थे और वर्तमान में कौन है? अशोक कुमार है, दोनों अशोक हैं, तो इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो वो है आपके सौजन्या। कौन है? सौजन्या है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। ऊपर जो था हमारा वो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, ठीक है, उसे नोट कर लेना, वो अलग है। और यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी है सौजन्या। नेक्स्ट है आपका राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आपने इसका नाम कहीं नहीं सुना होगा पर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। राज्य उपभोक्ता विवाद मतलब जो राज्य उपभोक्ता विवाद होता है ना, प्रतितोष के अध्यक्ष कौन है? वो है DS त्रिपाठी है। कौन है आपके? DS त्रिपाठी हैं, ठीक है, इसे भी नोट में कर लेना। और दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान में रखना, ठीक है, इसमें मैंने नहीं लिखा है पर आपको इसे ध्यान में रखना है। वर्तमान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राज्य, इसे भी आप साथ में नोट कर लेना, राज्य बाल अधिकार, इनके हाल ही में नियुक्ति हुई है और ये आ सकता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण क्या है आपका? संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आयोग के अध्यक्ष कौन है? नोट कर लेना। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गीता खन्ना। कौन है आपकी? गीता खन्ना है, ठीक है, ये नोट कर लेना। कौन है? गीता खन्ना। इनके हाल ही में नियुक्ति है तो काफ़ी चर्चा में रहे थे और ये एग्जाम में आ सकता है। और जो प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये वर्तमान में, और इनके जो प्रथम थे वो थे अजय सोतिया। कौन थे? अजय सेतिया, सॉरी सोतिया नहीं सेतिया है, सेतिया है, ठीक है, इसे भी नोट कर लेना है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जो प्रमुख संगठन है और उनके जो प्रमुख है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम उत्तराखंड का कैबिनेट मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, आपको आसानी से यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। 7 से 8 मंत्री है, उन्हीं को सारा विभाग बांटा हुआ है उत्तराखंड का, तो उनको अच्छे से नोट कर लेना। उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये है हमारे कैबिनेट मंत्री और उनके जो मंत्रालय हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको कैसे पढ़ना है मैं आपको आसानी से बताऊंगा। आपको बिल्कुल कुछ पॉइंट याद रखने हैं और आपको ऐसे ही प्रश्न आएगा और यहाँ से आपके 100% प्रश्न बनेगा, ठीक है। इस वीडियो से आपके 100% प्रश्न जरूर बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इनके पास कौन कौन सा विभाग है, ठीक है, तो ये तो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के पास भी बहुत सारे विभाग होते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन विभाग जो है वह मुख्यमंत्री जी के पास है, तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। राज्य की संपत्ति विभाग, इसे भी आप नोट कर लेना। और सचिवालय प्रशासन तो किसके हाथ में होता है? वह मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही होता है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन भी इन्हीं के हाथ में है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है आपदा प्रबंधन, ये कई बार आता है, ठीक है। जो आपदा प्रबंधन होता है ना, उसका जो अध्यक्ष होता है मेन, वो हमारा मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है। तो ये कई बार आता है। और केंद्र में कौन होता है? वह होता है प्रधानमंत्री होता है। अगर राज्य में आपदा आएगी तो उसका प्रमुख कौन होता है? हमारा मुख्यमंत्री होता है। और अगर केंद्र में आपदा आती है तो उसका प्रमुख कौन होता है? सॉरी, वो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो सतपाल महाराज जी हैं, ठीक है, ये भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्यटन मंत्री है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यटन मंत्री कौन है उत्तराखंड के वर्तमान में, पर्यटन मंत्री कौन है, तो वो हैं आपके सतपाल महाराज। कौन है आपके? सतपाल महाराज हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। और पंचायती राज मंत्री भी हैं, पंचायती राज मंत्री भी हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, ये प्रश्न भी आएगा। पंचायती राज मंत्री है, पर्यटन मंत्री कौन है? सतपाल महाराज हैं। और लोक निर्माण विभाग भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। लोक निर्माण विभाग किसके अंतर्गत आता है? सतपाल महाराज जी के अंतर्गत आता है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। और उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक है, ठीक है, उसके मंत्री भी कौन है? सतपाल महाराज जी हैं, ठीक है। पर्यटन मंत्री ध्यान रखना, पंचायती राज ध्यान रखना, लोक निर्माण विभाग भी इनके अंतर्गत आता है और सांस्कृतिक मंत्री भी हमारे कौन है? वह सतपाल महाराज जी हैं। नेक्स्ट आपका प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है। उत्तराखंड में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वह है आपके प्रेमचंद अग्रवाल। कौन है?
प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं आपके वित्त मंत्री हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं आपके क्या हैं, वित्त मंत्री हैं। एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा, मैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है, वह है प्रेमचंद अग्रवाल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है आपको। और नेक्स्ट आपका कृषि मंत्री, तो उत्तराखंड के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो वह है आपके गणेश जोशी। बिल्कुल इसे नोट कर लो, क्या है कृषि मंत्री, सिर्फ ये पढ़ो कि कृषि मंत्री कौन है, गणेश जोशी हैं। वित्त मंत्री कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल हैं, इसे नोट कर लेना, ठीक है। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो हैं आपके धन सिंह रावत। कौन है आपके, धन सिंह रावत। जो इसमें विभाग दिए हुए हैं ना, आपको इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि शिक्षा मंत्री कौन है, धन सिंह रावत है, ठीक है, धन सिंह रावत है आपके। और नेक्स्ट आपका वन मंत्री, ठीक है। जो हमारे वन मंत्री कौन है, तो वन मंत्री हमारे जो हैं वो हैं सुबोध उनियाल। कौन है, सुबोध उनियाल जो है वन मंत्री हैं। क्या है, सुबोध उनियाल जो है वन मंत्री हैं। यह निर्वाचन तकनीकी शिक्षा, ठीक है, तकनीकी मतलब टेक्निकल एजुकेशन के जो मंत्री हैं वो है हमारे सुबोध उनियाल, ठीक है। और हमारे शिक्षा मंत्री जो है धन सिंह रावत। अगर टेक्निकल एजुकेशन जो होती है ना, उसके मंत्री कौन है, सुबोध उनियाल है। और वन मंत्री कौन है आपके, वो भी सुबोध उनियाल है। इसे भी नोट कर लेना, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट है आपका श्रीमती रेखा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना आएगा परीक्षा में कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कौन है, रेखा आर्य है, श्रीमती रेखा आर्य है। क्या है, हमारे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं, इसे ध्यान में रखना। और दोस्तों इनके अंतर्गत एक और विभाग दिया है, वो है खेल मंत्री, ठीक है। हमारे खेल मंत्री कौन है, वो भी श्रीमती रेखा आर्य है, ध्यान में रखना। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, तो वो भी श्रीमती रेखा आर्य है। हमारे महिला सशक्तिकरण में बाल विकास मंत्री भी है और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी हैं, इसे भी नोट कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका श्री चंदन रामदास, ठीक है। जो ये मंत्री हैं ये हैं आपके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। क्या है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि समाज कल्याण मंत्री कौन है, समाज कल्याण मंत्री कौन है, चंदन रामदास। कौन है, चंदन रामदास जो है समाज कल्याण मंत्री हैं, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। और एक पॉइंट जो हमेशा आता है वो है आपका लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्यम, ठीक है। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, तो वो भी आपके चंदन रामदास है। कौन है, चंदन रामदास है। सिर्फ आपको दो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि समाज कल्याण मंत्री कौन है, वो है आपके चंदन रामदास, ठीक है। सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, चंदन रामदास है। और परिवहन मंत्री कौन है, ये भी नोट कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। परिवहन मंत्री कौन है, वो है चंदन रामदास, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट इससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। जो हमारे पशुपालन मंत्री कौन है, तो वो है आपके सौरभ बहुगुणा। ये हमारे पशुपालन मंत्री हैं। क्या हैं, पशुपालन मंत्री हैं, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वो हमारे कौन है, सौरभ बहुगुणा है। क्या है, सौरभ बहुगुणा है। और दुग्ध मंत्री जो होता है ना, वो भी हमारे सौरभ बहुगुणा है। पशुपालन आएगा तो दुग्ध मंत्री भी आ जाएगा। और मत्स्य पालन भी कौन है, सौरभ बहुगुणा है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से बनेगा, ठीक है। आपको सारे विभाग नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको जो मैंने बताया सिर्फ वही पढ़ना है, उसी से प्रश्न आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ से आपके 100% प्रश्न बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। परीक्षा से पहले इस वीडियो को जरूर देखना, 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे, ठीक है, परीक्षा में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो से आपके 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, और आपका सिलेक्शन भी निश्चित होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे हिंदी की प्रैक्टिस सेट 3 चल रही है, जो आपके मॉक टेस्ट है, तो उनको ज़रूर करना, पेपर से पहले उन सबको करना, ठीक है। 20 प्रश्न जैसा आपका यूपीपीएससी पैटर्न है उसी हिसाब से प्रश्नों को लिया गया है और वहीं से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो वीडियो को जरूर देखना और प्रैक्टिस सेट जो हमारे मॉक टेस्ट है उनको भी जरूर लगाना। और हमारे चैनल पर 10 फुल प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए गए हैं, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप हमारे चैनल को @ ठीक है, @स्टडी बोध इस नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, स्टडी बोध, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखना। इसको आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो सबसे टॉप में हमारा चैनल आएगा, ठीक है। @स्टडी बोध सारे जो हैं स्मॉल में है और यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। @स्टडी बोध सेव करोगे तो वहाँ पर सबसे टॉप में हमारा चैनल आएगा और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाके सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को देख सकते हो। 60 हमने महत्वपूर्ण वीडियो शब्द करा रखे, उनको जाके देख सकते हो। 10 फुल प्रैक्टिस सेट भी करा रखे, उनको भी आप जाके देख सकते हो। और हमारे चैनल पे हिंदी के अलग से प्रैक्टिस सेट हुए हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हो। और दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लासेस, नेशनल करंट अफेयर्स की क्लासेस भी करा रखी है और उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लासेस भी करा रखी है, तो सभी को आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 2 से 3 दिन आपकी परीक्षा में बचे हुए हैं और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।